श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 48। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्दु सूनु संगते कदा करेषु श्रीहमां कृपा कटाक्ष भाजनं कृपा कटाक्ष भाजनं तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। प्रेम उपासना है, वासना नहीं। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को समझाते हुए कहते हैं, वत्स प्रेम उपासना है, वासना नहीं है। पर यह जगत प्रेम को वासना ही समझ बैठा है। पर प्रेम उपासना है, प्रेम साधना है, प्रेम चेतना की उच्चतम अवस्था है। प्रेम तप है, प्रेम जप है, प्रेम व्रत है, प्रेम एक शुद्ध और पवित्र भाव है। किसने कह दिया तुमको कि प्रेम शरीर के वासना की पूर्ति है? नहीं, प्रेम तो आत्मा की तड़प है। जब तक उसे परमात्मा नहीं मिलता तब तक वह तड़प बनी ही रहेगी और प्रेम परमात्मा में ही जाकर रुकता है, क्योंकि प्रेम का लक्ष्य ही वही है। नहीं तो भटकते रहोगे, भटकन जारी ही रहेगी। हे गुरुदेव, प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बड़े भाव से, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य से प्रश्न किया, हे वत्स, वज्रनाभ, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी साधना है। महर्षि अच्छे से समझाने लगे, जब तब व्रत जो भी करते हो करो, पर प्रेम साधना का सिद्धांत एक बात कहती है कि आप जब करते हो तब करते हो, साधना करते हो, पर क्या इन सब साधनाओं से आप स्वयं का सुख चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर वो प्रेम साधना नहीं है, वो तुम्हारे स्वसुख की साधना है। इस स्वसुख की साधना से तुम्हें विनाशी पदार्थ ही मिलेंगे और वो अविनाशी तत्व तुमसे दूर हो जाएगा। प्रेम साधना का एक दिव्य साधना है। इसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है, निस्वार्थ ही इसका साधन है। किसी की भी सेवा करो तो उससे कुछ मत चाहो। अपने संतान की भी सेवा करो तो ऐसे करो कि इनसे कल को मुझे बुढ़ापे में सेवा मिलेगी, ऐसा भी सोचो मत। बस तुम्हें सेवा करनी है। देखो वज्रनाभ, शास्त्र कहते हैं कि निस्वार्थ की बहुत महिमा है और स्वार्थ तो राक्षसी स्वभाव है। इसलिए जो भी करो उसे सेवा मानकर ही करो, निस्वार्थ होकर करो। यही प्रेम का स्वरूप है, महर्षि ने समझाया। हे वज्रनाभ, ऐसा निस्वार्थ प्रेम भाव श्री राधा रानी में ही दिखाई देता है, जिन्होंने अपने सुख को कभी महत्व नहीं दिया, सदैव महत्व देती रहीं अपने प्रियतम के सुख को। वो सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं। ये भाव कृष्ण को जो अच्छा लगे, अपने आप को तो हुई मिटा ही डालना है। श्री राधा ने उनको जो अच्छा लगे, महेश ने श्री राधा चरित्र को ही आगे बढ़ाया।
आजकल श्री राधा रानी मोर मुकुट में ही अपना समय बिता रही हैं। बरसाने में एक कुंज है जिसे मोर कुटी कहते हैं। यहाँ अनेक मोर हर समय रहते हैं और मोरों से श्री राधा को बहुत लाड़ है, प्रेम है। बहुत पहले की बात है, अपनी सखियों के साथ ये मोर को देखने इसी कुंज में आई थी, पर यहाँ कोई मोर नहीं मिला, तो स्वयं श्याम सुंदर ही मोर बन गए थे, क्योंकि उनकी श्री राधा बड़ी उदास हो गई थी और कृष्ण अपनी प्रिया की उदासी कैसे देख लेते, इसलिए स्वयं मोर बन गए। बस उसी दिन से इस कुंज का नाम मोर कुटी रख दिया गया था, स्वयं श्री राधा रानी ने। तो कुछ दिनों से श्री राधा रानी यहीं पर अपना समय बिता रही थीं। सखियों को भी छोड़ दिया था। कुछ एक दिन के लिए सखियां भी उदास थीं। श्याम सुंदर भी दुखी थे कि कई दिन हो गए श्री जी हमसे मिलती ही नहीं हैं। सखियों से खूब सिफारिश करवाई, पर उस मोर कुटी में किसी का प्रवेश नहीं था। पर आज करुणामयी की कृपा बरसी, मोर कुटी सखियों के लिए खोल दी गई। श्याम सुंदर को भी आने की आज्ञा थी। सब खुश हो गए थे। श्री जी ने इन दिनों अकेले इस कुटी में रहकर इस कुंज को कितना सजाया था। कुंज खोल दिया गया। सखियां हर्षोल्लास करते हुए कुंज में प्रवेश करने लगी थीं। साथ में श्याम सुंदर भी थे। श्याम सुंदर को प्रिया अपने साथ लेकर चले। ओह, कितना सुंदर सजाया था मोर कुटी को श्री जी ने। सरोवर को जागृत किया था, उसमें हर रंग के कमल खिले थे। कौन से फूल थे ऐसे जो यहाँ न हो, सुगंध की लहर ही चल रही थी। मोर कुटी में सखियाँ मुग्ध थीं और श्याम सुंदर भी चकित थे। प्यारे, कितना सुंदर कुंज है। प्यारे, एक और सुंदरता दिखाऊं इस कुंज की, एक और सुंदरता दिखाऊं इस कुंज की। चहकते हुए श्री राधा रानी ने श्याम से पूछा। हाँ हाँ, आनंदित हैं श्याम सुंदर। तो रुको। तभी श्री राधा रानी जोर से आवाज लगाई। रुको। तभी श्री राधा रानी ने जोर से आवाज लगाई, श्री राधे श्री राधे राधे राधे। जैसे स्वयं श्री राधा रानी ने अपना नाम लिया, बस फिर क्या था, कई मोरों का झुंड, तोता, मैना, ये सब पक्षी उड़ उड़ कर वहाँ आ गए। देखो प्यारे, ये कितना सुंदर बोलता है। एक मोर को बुलाया श्री राधा रानी ने, बोल मोर बोल। मोर बोलता है, राधे राधे राधे। श्याम सुंदर मुग्ध हो जाते। आह, कितना सुंदर बोल रहा है ये प्यारे। इस सुख पक्षी को भी सुनो। बोल तोता बोल। तो तुरंत तोता बोल उठा, राधा राधा राधा। ताली बजाने लगे श्याम सुंदर, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहे चले। प्यारी, कितना सुंदर बोलते हैं ये पक्षी। कितना सुंदर कुंज है ये तुम्हारा। कितना सुंदर नृत्य है इन मोरों का। पर ये क्या पूरा का पूरा कुंज, पूरी की पूरी मोर कुटी। राधा 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 राधा, इस नाम से गुंजित तो हो उठी थी। क्योंकि शताधिक मोर, तोता, मैना, कोयल सब एक साथ बोल रहे थे श्री राधा का नाम सुनकर। और श्री राधा के ही द्वारा पोषित पालित इन पक्षियों के मुख से श्री राधा नाम सुनकर श्याम सुंदर के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने आप को भी विस्मृत कर बैठे थे। वो श्री राधा के ही अंग में लुढ़क गए थे। कुछ देर श्याम सुंदर, फिर सांझ होने लगी तो नंदगांव की ओर चल पड़े थे। आपको एक बात पूछें, सखियों में मुंह लगी सखी हैं ललिता, इसी राधा रानी से कुछ भी कह देती।
हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? श्री राधा रानी ने कहा, हे स्वामी, गलती हो तो क्षमा कर लेना, बस एक बात पूछनी है कि अभी श्याम सुंदर आपके कुंज में आकर गए, पर हम सब सखियों को एक बात आखिरी वही हमें पूछना है। हाँ हाँ, कहा न पूछो। श्री जी ने फिर कहा, आपने इन मोरों को, तोतों को, अन्य पक्षियों को अपना ही नाम क्या रटवाया? हे हरि प्रिय, हे कृष्ण प्रिय, श्री राधे, आप प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, फिर प्रेम कैसे अपने प्रियतम को छोड़कर अपना नाम रटा रही हो? आपने ऐसा क्यों किया? प्रेम तो प्रिय के लिए होता है ना, प्रेम तो प्रियतम को समर्पित होता है ना, फिर उस प्रेम में हम कहाँ हैं? फिर हमारा नाम क्यों? कृष्ण नाम क्यों नहीं बुलवाया? राधा नाम क्यों बुलवाया आपने? हे प्रेम की देवी, अपराध हो तो क्षमा करना, पर हमें इसका समाधान चाहिए। श्री राधा रानी से ललिता सखी ने यही प्रश्न किया था। छोड़ो ना, मैं क्या जानूं प्रेम, मुझ में तो प्रेम की एक छींट भी नहीं है। श्री राधा रानी ने कहा, ना, आप हम लोगों को बहका नहीं सकते, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। हम सबकी प्रार्थना है। सब सखियों ने अब हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा सुनो, प्रेम को समझ पाना इतना सरल नहीं है सखियों। आप प्रेम की देवी आज प्रेम पर बोल रही थी। श्री राधा रानी ने कहा, हे सखियों, कृष्ण नाम से मुझे बहुत सुख मिलता है। कृष्ण नाम सुनकर, कृष्ण नाम कहकर मुझे जितना सुख मिलता है उसका मैं वर्णन तक नहीं कर सकती। पर हे सखियों, राधा नाम सुनकर मेरे प्यारे को बड़ा सुख मिलता है। राधे राधे इस नाम को सुनते ही मेरे प्यारे श्याम को इतना आनंद मिलता है, मैंने देखा है। वो अद्भुत रस में डूब जाते हैं और उनके हृदय का आनंद हिलोरे लेता है, वो उसी में डूबे रहते हैं। श्री राधा रानी ने कहा, सखियों, प्रेम का अर्थ अपना सुख तलाशना नहीं है, हमें अपने सुख को नहीं देखना है, न खोजना है। श्री जी ने स्पष्ट किया, सखियों, प्रेम का अर्थ है मेरे प्रिय को सुख मिले, मेरे प्रियतम सुखी हों, और मेरे प्रियतम सुखी हो गए तो दुनिया में किस दुख की ताकत है जो हमें दुखी कर जाए। हम तो प्रियतम के सुख में सुखी हैं, हम तो तत्सुखिया हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे। हे सखियों, मैं स्वसुख देख सकती थी और स्वसुख देखते हुए उन पक्षियों के मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करवा सकती थी। मुझे अपार सुख और आनंद भी मिलता, लेकिन जब मेरे प्रियतम के नाम से मेरा कुंज गुंजरित होता, पर सखी, हमें अपना ही सुख तो नहीं देखना है ना। हमारी तो साधना यही है कि सुखी रहें वे, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें आनंद मिले। हमारा क्या है, हम तो मिट चुकी हैं कब की। हमने तो अपना अस्तित्व ही मिटा दिया है। अपने प्रियतम के चरणों में सखी देखा नहीं, जब मेरे कुंज के ये पक्षी मेरा नाम ले रहे थे, राधे राधे राधा राधा कह रहे थे, तब मेरे प्यारे कितने गदगद हो रहे थे। ओह, हमें और क्या चाहिए? हमें तो मिल गया मोक्ष, हमें तो मिल गई मुक्ति, हमें तो इतने में ही मिल गया सर्वस्व, क्योंकि हमारा प्रियतम हमसे प्रसन्न है। बस श्री जी की बातें सुनकर सखियां प्रेम के अश्रु बहाने लगी थी और श्री राधा रानी के चरणों में गिर गईं और कहने लगे, धन्य 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 हो हे श्री हरि प्रिय, हे कृष्ण प्रिया, आप धन्य हो। ओह, क्या प्रेम है बज्रनाथ, यही प्रेम है बज्रनाथ। राधा 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 राधा, जय राधा
जय राधा राधा राधा, जय राधा।